प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज आपकी प्यारी मैम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति में एक नए पाठ के साथ। देखिए हमारा नया पाठ क्या है। देखिए पाठ 19 अपना अपना नज़रिया। तो चलिए हम आज इस पाठ का पाठन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा तो महात्मा को नदी में नहाते देख वह उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया। वह संत से पूछने लगा, महात्मन, एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह की कोई विशेष जानकारी नहीं है। यह सुनकर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु, तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। वह आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरता है और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी, मैं इस गांव में नया हूँ और परदेश से आया हूँ तथा इस ग्राम में बसने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है, इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह कैसी है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? महात्मा ने इस बार फिर वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से भी आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ सभी सभ्य, सुलझे और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूँ और यहाँ की आबो हवा भी मुझे भा गई है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। इस पर महात्मा ने उससे कहा, बंधु, तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वह राहगीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य ये सब देख रहे थे तो उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी, ये क्या, आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए? हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर मुस्कराकर महात्मा बोले, वत्स, आमतौर पर हम अपने आसपास की चीज़ों को जैसा देखते हैं वैसा वे होती नहीं हैं, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं और ठीक उसी तरह जैसे हम हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। अतः यह सब देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के अंदर बुराई नहीं देखनी चाहिए, कभी उसके अवगुण नहीं देखने चाहिए, हमेशा उसके गुण और उसकी अच्छाई देखनी चाहिए। अगर आप उसके अंदर अच्छाई देखोगे तो चाहे वो कितना भी बुरा इंसान होगा, उसके अंदर आपको अच्छाई ही दिखेगी, क्योंकि हमारा अपना देखने का एक नज़रिया होता है। अगर हम अच्छा देखेंगे तो हमें सामने वाला व्यक्ति अच्छा दिखेगा और हम उसके अंदर बुराइयां ढूंढेंगे तो हमें उसके अंदर बुराइयां दिखेंगी। तो आपका गृह कार्य है कि इस पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को और शब्दार्थ को आपको अपनी हिंदी की कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखना है।
ठीक है।